देख पा रहेंगे कि मुजफ्फरपुर से एक अपडेट देखने को मिल रही है। बीपीएससी तीसरे चरण के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई और हिंदी विषय में, ठीक है। लेकिन नियुक्ति पत्र मिला लो विजन का। शिक्षकों की नियुक्ति में कोटि से लेकर विषय तक को बदल दिया गया है। यानी कि नियुक्ति पत्र में भी कई सारी गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं, जिसमें आप देख ही पा रहेंगे कि दिया गया है कि काउंसलिंग हुई थी हिंदी विषय में, लेकिन नियुक्ति पत्र मिला लो विजन का। शिक्षकों की नियुक्ति में कोटि से लेकर विषय तक को बदल दिया गया। हाई स्कूलों में नियुक्ति इन शिक्षकों को जो है दिव्यांगता के अलग अलग विषय में नियुक्ति पत्र जो है वो मिला है। यही नहीं, पिछड़ा वर्ग को सामान्य कोटि बना दिया गया और जिले समेत सूबे में दर्जनों अभ्यर्थियों का यह मामला सामने आया है। 9 मार्च को इन शिक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र मिला है। अब कोटि से लेकर विषय बदल कर मिले हैं नियुक्ति पत्र। तो आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा जो है गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। कई सारे जो है मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, जबकि नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी यहाँ पे कई सारे गड़बड़ी देखने को। यहाँ पे देखेंगे पत्र को लेकर के अभ्यर्थी शिक्षा कार्यालय यानी कि शिक्षा कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। विभाग को इस संबंध में जो है सूचना दी गई, तो अन्य जिले में भी इस तरह की गड़बड़ी सामने देखने को मिल रही है। ये आपका जो है मुजफ्फरपुर से है, ठीक है। ये आपका मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे विभाग को इस संबंध में सूचना दी गई है, तो अन्य जिलों में भी इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है। और काउंसलिंग पत्र यहाँ पे देखेंगे कि काउंसलिंग पत्र मिला था सही और विषय कोटि का। यहाँ पे देखेंगे अभ्यर्थी जूही कुमारी की काउंसलिंग बीसी कोटि में हिंदी विषय के लिए हुई थी, अब वे सामान्य कोटि में दिव्यांगता विषय में आ गई हैं। एक अन्य अभ्यर्थी ने कहा कि काउंसलिंग तक सब कुछ सही था और काउंसलिंग प्रपत्र, अगर बात करें यहाँ पे काउंसलिंग पत्र में मेरा विषय यहाँ पे अंग्रेजी था, लेकिन जब नियुक्ति पत्र मिला तो उसमें दिव्यांगता विषय हो गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि काउंसलिंग पत्र के आधार पर ही जब नियुक्ति पत्र मिलता है तो ऐसी गड़बड़ी कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है मिस्टेक देखने को मिल रहे हैं। अब इसका क्या शिक्षा विभाग से क्या समाधान किया जाएगा, बीपीएससी आयोग की तरफ से क्या कुछ नोटिस यहाँ पे जारी की जाएगी इसको लेकर के। अभ्यर्थी लगातार कार्यालय का जो है चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, कार्यालय का चक्कर इसलिए लगाया जा रहा है, जैसे आपकी कैटेगरी कुछ और है, सिलेक्शन कुछ और में हुआ है, सब्जेक्ट कुछ और यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ और दिखा रहा है। ऐसे में क्या है कि आगे चल करके आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले से ही अभ्यर्थी जो है सतर्क हैं और इसलिए ही कार्यालय का चक्कर यहाँ पे लगा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग को जल्द से जल्द जो है संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है और उसमें कई सारी गड़बड़ियां भी देखने। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है कि कल्याण विभाग के स्कूलों में दिव्यांगता के अलग अलग विषय में हुई थी नियुक्ति। डीईओ अजय कुमार सिंह ने कहा कि कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांगता के अलग अलग विषय में नियुक्ति हुई थी। शिक्षा विभाग के स्कूलों में लो विजन समेत अन्य विषय नहीं थे। अब कई अभ्यर्थियों का इन विषयों का ही नियुक्ति पत्र जो है निकल रहा है। विभाग को इसकी सूचना दी गई है। ये अभ्यर्थी इस नियुक्ति पत्र पर स्कूल में योगदान भी नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि दिया गया है कि अभ्यर्थी इस नियुक्ति पत्र पर स्कूल में योगदान नहीं दे सकते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि जिनको भी नियुक्ति पत्र मिला है और उसमें गड़बड़ी है, तो कहीं ना कहीं विद्यालय में आप योगदान करेंगे तो आपके लिए आगे चल करके काफ़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे सबसे पहले शिक्षा विभाग को इसमें जो है सुधार करना चाहिए। क्या है, कैटेगरी वाइज है, अगर देखा जाए तो जो भी चीज़ें हैं विषय को लेकर के जो भी गड़बड़ियाँ हैं उसको सही किया जाए। फिर से यहाँ पे उनका जो है सब कुछ जांच करके जो है सही तरीके से नियुक्ति पत्र का वितरण इनको जो है किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे दे दिया गया है कि आपको इस अभ्यर्थी जो है इसमें जो है आप योगदान नहीं कर सकते हैं। पता चले सभी कैंडिडेट यहाँ पे योगदान कर रहे हैं और कुछ कैंडिडेट इसकी वजह से जो है विद्यालय में योगदान वो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक नोटिस आपको जारी किया गया 19 तारीख में, ठीक है। 19 तारीख में नोटिस जारी किया गया और शिक्षकों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पे दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई 3 में जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं, जिनका यहाँ पे अगर बात करें नियुक्ति पत्र मिल चुका है, इसमें शिक्षकों के पदस्थापन पत्र यहाँ पे बात किया गया है कि किंतु किस विद्यालय में किस विषय में शिक्षक पदस्थापित हैं इसकी सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में बात की गई है। यानी कि किस सब्जेक्ट से, मान लीजिए कोई विद्यालय है और इस विद्यालय में किस सब्जेक्ट के टीचर पहले से मौजूद हैं और कौन से टीचर यहाँ पे किस सब्जेक्ट के यहाँ पे नहीं हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, ठीक है, वो किस विषय से हैं। ऐसे कैंडिडेट की जहाँ पर कमी रहेगी विषय टीचर की, वहाँ पे जो है भेजा जाएगा। तो यहाँ पे पदस्थापन की जानी है। यह जानकारी आपको जो है अगर बात करें यहाँ पे आदेश दिया गया है कि 24 घंटों के भीतर जो है आपको यहाँ पे सूचना उपलब्ध कराना है। प्रतिवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। और ये 19 मार्च 2025 को ये लेटर यहाँ पे जारी किया गया है।
तो ये देखिए काम तो चल ही रहा है, यानी कि पदस्थापन को लेकर के काम चल रहा है। हमने पहले भी कई सारे वीडियो में आपको बताया था कि जहाँ पर भी, जैसे आपने देखा होगा कि शहरी क्षेत्र, ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर बात करें हम लोग ग्रामीण क्षेत्र, तो दोनों जगह को लेकर के हमने बात किया गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग यहाँ पे आपकी कराई जाएगी। सबसे पहले जो प्रथम वरीयता होगी वो शहरी क्षेत्र होगी, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र होगी। तो जहाँ पर भी टीचर की कमी होगी, जिस सब्जेक्ट की कमी होगी, उसी के आधार पर आपको जो है यहाँ पे भेजा जाएगा, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे TRE 3.0 वाले हैं। तो उसी को यहाँ पे जो है अलग अलग जिलों से नोटिस आपकी जारी की जा रही है पदस्थापन को लेकर के। तो जब तक ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं हो जाती हैं कि कितने यहाँ पे शिक्षकों की कमी है किस विद्यालय में, ठीक है, और किस सब्जेक्ट के हैं, तब तक यहाँ पे आपकी स्कूल में पोस्टिंग नहीं कराई जाएगी। ये सभी जानकारी जो है उपलब्ध कराई जाएगी और 24 घंटों में समय दिया गया है कि यहाँ पे इस जिले से जो है आपको यहाँ पे सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। बाकी देखिए क्या कुछ अपडेट आती है इसके यहाँ पे देखिए सिलसिला अभी भी जारी है, यानी कि अगर बात करें जो फर्जी शिक्षक हैं, आप देख पा रहे कि बेगूसराय की अपडेट है ये। और TRE 3 की काउंसलिंग के दौरान पकड़ाया फर्जी प्राथमिकी दर्ज। आपको पता है कि TRE 3.0 का 19 तारीख और 20 तारीख 2 दिन आपकी काउंसलिंग यहाँ पे चल रही है। और इसी के अंतर्गत यहाँ पे देखने को मिला कि फर्जी आधार कार्ड के साथ यूपी के 3 शिक्षक अभ्यर्थी गिरफ्तार, एक फरार हो गया है। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है कि TRE 3 पास करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों की बुधवार को काउंसलिंग शुरू हुई और काउंसलिंग के दौरान बेगूसराय DRCC में उत्तर प्रदेश के 4 शिक्षक पकड़े गए थे, जिनमें से एक फरार हो गए। 3 फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो ये सिलसिला अभी तक यहाँ पे जारी है। और ये मामला जो है सर्टिफिकेट छोड़कर भाग गया दीपक कुमार, गाजीपुर के रहने वाले दीपक कुमार ने खुद को बैरियर गोपालगंज का निवासी बताया था। यानी कि अगर देखा फर्जी आधार कार्ड के साथ जो है यहाँ पे ये सारे शिक्षक यहाँ पे देखने को मिले हैं कि फर्जी आधार कार्ड बनवा करके यहाँ पे बिहार का वो इस प्रकार से चीज़ें कर रहे थे, यानी कि नौकरी दिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये फर्जीवाड़ा जो है कहीं ना कहीं एक तरह से काफ़ी जो है जांच पड़ताल चल रही है इस बार TRE 3.0 में। तो ऐसे कैंडिडेट जो है जो भी हैं, अगर इस प्रकार से चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल सावधान रहेंगे। यहाँ पे जिनका ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट था उनको लेकर के यहाँ पे नोटिस आपकी जारी की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि PRT 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 जिनका भी ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट था। और इसमें बताया गया आपको कि लगभग 190 कैंडिडेट थे जिनका ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया था। उसको लेकर के यहाँ पे सूचना दी गई है और सबका यहाँ पे देखिए 18 तारीख को नोटिस जारी की गई थी। तो 190 चयनित अभ्यर्थियों के जिला आवंटन हेतु एक समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति द्वारा प्राप्त अनुशंसा के समीक्षा उपरांत 190 चयनित अनावंटित अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किया गया, जिसके विवरण निम्न हैं, ठीक है। हम टेलीग्राम चैनल पे जो है इसका लिस्ट पूरा डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक छोटी सी अपडेट है यहाँ पे, STD का रिजल्ट कार्ड DO कार्यालय से मिलेगा, पटना से अपडेट है। और यहाँ पे देखेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2024 का रिजल्ट कार्ड सभी जिले के DO कार्यालय में भेज दिया है। बोर्ड ने सभी DO को व्यवस्था कर अभ्यर्थियों के बीच वितरित करने को कहा गया है। तो जिनका भी यह स्टेट का था वो अपना जो है यहाँ पे बात करें अगर तो रिजल्ट कार्ड वो ले सकता है और सभी DEO कार्यालय से आपको मिलेगा। बाकी अगर बात करें हम लोग, जैसे आपको पता है कि TRE 4.0 की भर्ती आने वाली है, तो उससे पहले यह स्टेट सेकंड जो है कराने की बात की जा रही है। देखिए क्या कुछ होता है।